हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे क्वेश्चन की जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट करके, और स्पेशली उन वीडियोस के नीचे जिसमें मैंने एयरपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बनाई है। तो जो सबसे ज़्यादा कमेंट पूछी जाती है वो ये है कि क्या हम अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो क्या हम एयर ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आप इंडिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको 9 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी कि आपको कहाँ से एंटर करना है और कहाँ से आपको जहाँ पे आप जा रहे हो उस एयरपोर्ट से बाहर निकलने में सिर्फ 9 स्टेप लगते हैं। और अगर आपको इसमें इंग्लिश नहीं आती है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। पर फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल की बात करेंगे। डोमेस्टिक ट्रैवल मतलब हम विद इन इंडिया ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हाँ, दूसरी कंट्रीज़ के लिए अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी लैंग्वेज होती है। पर अगर आपको इंग्लिश आती हो तो फॉरेन कंट्री या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं डोमेस्टिक एयरवेज़ पे। उससे पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज दिए हैं कि कहाँ चली गई, मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रही। डेफिनेटली मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ और मुझे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद भी है। पर हाँ, कोविड की वजह से बिल्कुल ट्रैवलिंग तो हो नहीं रही है, तो इसलिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड तो कोई वीडियो नहीं आ रहा था। पर साथ के साथ मैं बहुत कुछ कर भी रही हूँ। एक तो मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, जिसलिए हेल्दी ईटिंग की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होती जा रही हूँ। तो उसकी वजह से मैंने नए नए कुकिंग और फूड की जो चीज़ें हैं उसको इन्वेंट कर रही हूँ। तो किचन में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और उसके बाद मेरे को ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसकी पढ़ाई कर रही हूँ, उसके लिए सेशंस अटेंड कर रही हूँ और उसके लिए कोर्सेज कर रही हूँ, जिससे कि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की अपनी जो पैशन है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकूँ। और तीसरे नंबर पे अपना मिशन स्टेटमेंट बना लिया मैंने। मेरा मिशन में एक ये भी आता है कि जितनी भी मेरी नॉलेज है, मेरी लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो जो भी मुझे आता है, मेरा जीवन का मकसद यही है कि मैं इन वीडियोस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसको शेयर कर सकूं। तो फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में ये सब चल रहा है और इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ऑक्यूपाइड और बिज़ी फील कर रही हूँ मैं। पर हाँ, बिल्कुल वीडियो बनाना मेरा उसमें से एक मिशन है। तो मैं मतलब वीडियो के ऊपर तो कंटिन्यूसली आती रहूँगी, पर फिलहाल थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। तो चलिए अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है इंडिया के अंदर, तो हमें सिर्फ 9 स्टेप्स हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 कि हमें एंट्री गेट पे जाना है। तो जहाँ पे भी हम जाएंगे वहाँ पे एक एंट्री गेट होगा, वहाँ से आप एंटर कर लीजिए। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप वहाँ से एंटर करेंगे। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। तो अगर आप अपना बोर्डिंग पास खुद प्रिंट करना चाहते हैं कियोस्क मशीन से, पर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप खुद मशीन से ना निकालें बोर्डिंग पास। बजाय इसके आप जो काउंटर पे चले जाइए। जैसे अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप थर्ड स्टेप क्या है, आपको ये देखना है कि आपकी एयरलाइन कौन सी है। स्पाइस जेट है, इंडिगो है, गो एयर है, जो भी है, हर के काउंटर बने होते हैं। तो आपको अपने काउंटर के ऊपर जाना है और वहाँ पे अपने सामान को जमा कराना है और अपने बोर्डिंग पास को, जो वो भी स्टाफ मेंबर होगा जो भी आपका सामान जमा करेंगे, उनसे अपने बोर्डिंग पास को ले लेना है। तो पहला स्टेप हुआ गेट के अंदर एंटर करना, सेकंड स्टेप हुआ अपनी एयरलाइन के काउंटर को आइडेंटिफाई करना, और थर्ड स्टेप हुआ अपने सामान को जो है आपने जमा करा दिया। जब हम अपने सामान को जमा करा देते हैं, ऐसा सामान जो हम अपने साथ एरोप्लेन में नहीं लेके जा सकते उसको बोलते हैं लगेज। तो अब हमें फोर्थ स्टेप करना है। फोर्थ स्टेप मतलब हमें सिक्योरिटी चेक के लिए जाना है। तो सिक्योरिटी चेक में सिर्फ हम वही सामान लेके जा सकते हैं जो हम एरोप्लेन में अपने साथ लेके जाएंगे, जो कि एक हैंड बैग हो सकता है, पर्स हो सकता है, लैपटॉप बैग हो सकता है, और जो भी आप छोटा 7 kg की रेंज में जो भी आपका बैग होता है आप अपने साथ लेके जाएंगे। तो फोर्थ स्टेप वहाँ पे सिक्योरिटी गेट सभी एयरलाइंस के लिए कॉमन होता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी कम भीड़ लग रही है डोमेस्टिक ट्रैवल की जो भी सिक्योरिटी चेक है, आप वहाँ पे चले जाइए और अपना सिक्योरिटी चेक करा लीजिए। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। जब हमने सिक्योरिटी चेक करा लिया, हमारा सारी स्कैनिंग हो गई सामान की, तो 5वां स्टेप आता है। एयरपोर्ट पे होते हैं डिफरेंट गेट नंबर, मतलब हमारी फ़्लाइट कौन से गेट नंबर पे आएगी।
तो अब हमारी टिकट के ऊपर हमारा गेट नंबर लिखा होगा, तो वहाँ से अब हम सिक्योरिटी के बाद अपने गेट नंबर के ऊपर चले जाएंगे। अब गेट नंबर पे जब हम पहुँच गए तो वहाँ पे हमारी जो भी एयरलाइन है उसका नाम लिखा होगा और हमारी फ़्लाइट का नंबर लिखा होगा। तो आपने वो गेट ढूंढ लिया, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 5। और वहीं से वो आपको फिर या तो बस के ज़रिए या फिर एरोब्रिज रहता है, मतलब अंदर से ही एरोप्लेन के अंदर आप कनेक्टेड हो जाएंगे, उसमें तो आपको बिल्कुल भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लेन के अंदर चले गए, तो ये हो गया स्टेप नंबर 6 कि आप प्लेन के अंदर पहुंच गए। अब प्लेन के अंदर पहुंच के आती है आपकी सीट नंबर। तो जो भी प्लेन होता है उसके ऊपर पूरे सीट नंबर्स लिखे होते हैं। आप पहले से ही अपने घर से पूछ के आइए या फिर उस वक्त भी देख लीजिए, क्योंकि वो तो एक नंबर ही है कि मेरा सीट नंबर कौन सा है। और आप अपनी सीट के अकॉर्डिंगली बैठ जाइए, और जो आपकी सीट के ऊपर सामान रखने की जगह है, आप जो भी अपना सामान अपने साथ लेके आए हैं उसको वहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 7। अब हम एरोप्लेन के अंदर बैठ गए, एरोप्लेन उड़ रहा है, हम बाहर के नज़ारे ले रहे हैं अगर हमने विंडो सीट ली है। तो अब आता है स्टेप नंबर 8। अब हमने सामान जमा तो करा दिया, अब हमें सामान लेना कैसे है। तो जब हमारी फ़्लाइट लैंड होती है, मतलब जब हमारी फ़्लाइट उस जगह पे रुक जाती है जहाँ पे हमने जाना है, तो जो एरोप्लेन के अंदर है बेल्ट नंबर अनाउंस करते हैं कि आपका सामान इस बेल्ट के ऊपर आएगा। तो आप वो सुन लीजिए। इन केस आपसे मिस भी हो जाता है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप जब उतरेंगे तो एयर होस्टेस से पूछ लीजिए कि इस जो एरोप्लेन का सामान है कौन सी बेल्ट पे आएगा, तो वो आपको बता देंगे कि आपको इस बेल्ट पे जाना। और सभी लोग उधर ही जा रहे होंगे तो वो भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ साथ निकलते रहिए। और इंडिया में बिल्कुल सबको हिंदी आती है, चेन्नई को छोड़ के। चेन्नई में भी मुझे नहीं पता इतने लोगों को आती कि नहीं, पर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में सभी लोगों को हिंदी जो है आती है। तो आप पहुंच गए अपने बेल्ट नंबर के ऊपर। बेल्ट नंबर से आपने उठाना है अपना सामान, और जब आपको सामान मिल जाएगा आपका, तो सामने बना होगा एग्ज़िट गेट, जो सभी के लिए कॉमन होगा जैसे कि एंट्री गेट था। तो ये हो गया स्टेप नंबर 9। तो अगर आप ये सिंपल 9 स्टेप करते हैं तो जहाँ से भी आप चढ़े हैं और जहाँ को आपको जाना है आप उसके गेट से बाहर निकल जाएंगे। आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी जर्नी जो है वो बहुत ही ईजी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी चीज़ के लिए हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टाफ मेंबर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप जो है उनसे ज़रूर जाके पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जो मुझे लगा ज़रूर मुझे बताना चाहिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और एयरपोर्ट से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी ऐसे ही और वीडियोस लाती रहूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।